नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश। आज टीम इंडिया का मुकाबला है आयरलैंड से। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में पहली बार टीम इंडिया उतरेगी और मुकाबला होगा आयरलैंड के साथ, क्योंकि 2 T20 मैचेस की सीरीज है। पहला T20 मुकाबला आज खेला जाएगा, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि विराट कोहली कैसे फॉर्म में आ गए हैं और कैसे 100 रन का जो आंकड़ा है वो विराट कोहली ने छू लिया है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा की, क्योंकि रोहित शर्मा हो गए कोरोना पॉजिटिव। और अगर रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच में नहीं खेलते हैं तो फिर कप्तान कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल है। देखिए हमारी रिपोर्ट। रोहित हुए कोरोना का शिकार, अब कैसे होगा इंग्लैंड पर वार। टीम इंडिया में कोरोना विस्फोट, कहीं दे न जाए बड़ी चोट। मुसीबत बन गया कोरोना, क्या सीरीज से पड़ेगा हाथ धोना। बीसीसीआई को जिस बात का डर था वही बात हो गई। भारतीय खेमे में फिर कोरोना की सेंध लग गई। 1 नहीं 2 नहीं, कोरोना की चपेट में आ गए अब खिलाड़ी कई, जिससे टीम इंडिया की उम्मीद टूट गई। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा कोरोना के शिकार बन गए हैं, जिससे भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। बीसीसीआई ने खुद रोहित के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी है। बीसीसीआई ने ट्वीट किया है, टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रोहित का शनिवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया था। रोहित फिलहाल टीम होटल में आइसोलेशन में हैं और बीसीसीआई की मेडिकल टीम की देखरेख में हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद रोहित के इंग्लैंड के खिलाफ रीशेड्यूल टेस्ट मैच खेलने की संभावना पर संकट के बादल छा गए हैं, जिससे भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। सवाल सिर्फ तैयारियों पर असर पड़ने का नहीं, बल्कि सवाल ये भी है कि अगर रोहित की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती है तो भारतीय टीम की कमान कौन संभालेगा। बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट के लिए उप कप्तान के नाम का ऐलान नहीं किया था। ऐसे में सूत्रों की माने तो विराट कोहली को कप्तानी करने के लिए कहा जा सकता है। अगर वो मना करते हैं तो तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। बुमराह पिछले साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में उप कप्तान थे। कप्तानी के अलावा एक सवाल यह भी है कि रोहित की गैर मौजूदगी में ओपनिंग कौन करेगा। अनुभवी सलामी बल्लेबाज केएल राहुल पहले से ही चोटिल हैं और खेलने के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसे में भारत के पास शुभमन गिल और श्रीकांत भरत का ही ओपनिंग विकल्प मौजूद है। हनुमा विहारी भी ओपनिंग कर सकते हैं, लेकिन टीम की फर्स्ट चॉइस ओपनिंग जोड़ी शुभमन और भरत की हो सकती है। दोनों खिलाड़ियों का प्रैक्टिस मैच में प्रदर्शन शानदार रहा। शुभमन ने मैच में 62 गेंदों पर 59 रन बनाए, जिसमें 12 चौके शामिल रहे, जबकि भरत ने 15 चौकों और 1 छक्के की मदद से 209 गेंदों पर टोटल 113 रन बनाए। शुभमन ने जहां दोनों पारियों में भारत की ओर से ओपनिंग की, वहीं भरत दूसरी पारी में रोहित की जगह ओपनिंग करने आए थे। रोहित ने इस प्रैक्टिस मैच में पहली इनिंग में ही ओपनिंग की थी, जबकि दूसरी पारी में वो मैदान पर नहीं उतरे। रोहित ने पहली पारी में 3 चौकों की मदद से 47 गेंदों पर 25 रन बनाए थे। दरअसल पहली पारी में जसप्रीत बुमराह की गेंद लगने के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि रोहित चोटिल हो गए हैं, लेकिन अब रोहित के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद साफ है कि वो प्रैक्टिस मैच के चौथे और आखिरी दिन मैदान पर नहीं दिखेंगे। रोहित से पहले विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि कोहली और अश्विन अब ठीक हैं और टीम के लिए उपलब्ध हैं। रोहित के कोरोना पॉजिटिव होने के पीछे उनकी लापरवाही को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दरअसल रोहित पिछले दिनों विराट के साथ बिना मास्क लंदन के बाजार में घूमते और फैंस के साथ फोटो खिंचवाते नजर आए थे। तब बीसीसीआई ने कोरोना के खतरे को देखते हुए अपने खिलाड़ियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत दी थी। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को कोरोना से सावधान रहने को कहा था, लेकिन प्लेयर्स ने लापरवाह रवैया दिखाया और वही हुआ जिसका डर था। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो रोहित शर्मा है कोरोना पॉजिटिव और ये टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि अगर कप्तान वन ऑफ टेस्ट मैच ऑफ द सीरीज में नहीं उतरेंगे तो टीम इंडिया की रणनीति पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। लतिका, हम बहुत सारी स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे, प्लानिंग की बात कर रहे थे, लेकिन यहां तो आपके कप्तान ही कोरोना पॉजिटिव हो गए और ऐसे में जो टेस्ट मैच खेला जाना है उसके लिए दिक्कतें आ सकती हैं। बिल्कुल रविश, हम ये सोच रहे थे कि उनको कहीं बॉल बुमराह की बॉल जो लगी थी उनको,
तो कहीं उससे तो इंजरी नहीं होगी, लेकिन ये कहानी दूसरी निकली कि वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो ये बहुत चिंता की बात है मैनेजमेंट के लिए कि किस तरीके से अब किसको कप्तान बनाएंगे, क्या ऑप्शन है उनके पास। अगर विराट कोहली के पास जाते हैं, क्या वो हाँ करेंगे कप्तानी के लिए? बिल्कुल लतिका, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पर यही कमेंट्स आ रहे हैं, फैंस भी यही कह रहे हैं कि विराट कोहली से बात करनी चाहिए। ये सीरीज यहां तक विराट कोहली लेकर आए थे 2-1 तक, लेकिन क्या विराट कोहली तैयार होंगे कप्तानी करने के लिए? बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है और ये देखना होगा कि किस माइंड ऑफ फ्रेम में विराट कोहली अभी हैं कि वो कप्तानी के लिए राजी होंगे या नहीं, क्योंकि उन्होंने इसी सीरीज में बीच में कप्तानी को छोड़ा था इसी सीरीज के बाद। तो ये देखना होगा कि टेस्ट मैच की जिम्मेदारी वो ले पाते हैं कि नहीं, क्योंकि बल्ले से अभी अच्छा कर रहे हैं विराट कोहली, एक अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, यहाँ पर रन बन रहे हैं। तो हो सकता है कि जो ज़्यादा प्रेशर है वो लेना ना चाह रहे हो और बुमराह के पास ये ऑप्शन जाता हुआ मुझे दिख रहा है रवीश, क्योंकि मुझे लगता है कि जो विराट कोहली है नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह का इस समय पे कोई प्रेशर ले वो कप्तानी का, क्योंकि काफ़ी लंबे अंतराल के बाद उनके बल्ले से रन बनने शुरू हुए हैं। और सबसे सही बात तो ये भी है कि साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि भाई वो कप्तानी अब नहीं करने वाले हैं, और ऐसे में ये पीछे का स्टेप भी शायद मुश्किल लगता है विराट कोहली के नजरिए से। और जसप्रीत बुमराह वो एक बहुत बड़े कंटेंडर हैं कप्तानी करने के, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी हो जाता है लतिका कि आपकी स्ट्रेटेजी जो है ना उस पर तो असर पड़ ही रहा है, लेकिन आपका ओपनिंग कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपका रियल में जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन था वो रोहित शर्मा और केएल राहुल का था। केएल राहुल इंजर्ड हो गए, रोहित शर्मा को कोरोना हो गया, अब आपका ओपनिंग कॉम्बिनेशन भी चेंज है, क्योंकि शुभमन गिल या भरत श्रीकर या फिर पुजारा, इनमें से किसी से ओपन कराना पड़ेगा आपको। देखिए बिल्कुल, जो स्ट्रैटेजी एक भारतीय टीम ने बनाई थी जब वो इंडिया में थे कि इंग्लैंड का आप टेस्ट मैच खेलने वाले हैं, जो एक ही टेस्ट मैच बचा है इस सीरीज का, तो वहां पर केएल राहुल होंगे, रोहित शर्मा होंगे, ओपनिंग करेंगे, कोई चिंता की ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन देखिए समय के अनुसार देखिए किस तरीके से केएल राहुल वहां इंजर्ड हुए, रोहित शर्मा कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अब जो सिचुएशन है वो शुभमन गिल और मुझे लगता है कि भरत के फेवर में जाएंगे। अगर ओपनिंग की बात करते हैं हम, तो मुझे लगता है बेटर चॉइस वही होगी, क्योंकि अगर आपने अभी देखा प्रैक्टिस मैच में भी भरत को शुभमन गिल के साथ जो सेकंड इनिंग थी उसमें ओपन कराया था जब रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं थे। तो ये चीज़ साफ जाहिर है कि ऑप्शन की तरह उनको देख रहे हैं कि ओपनिंग उनसे ही कराई जाएगी। चेतेश्वर पुजारा अभी इतनी फॉर्म में नहीं है, हनुमान विहारी को भी हमने देखा रन बनाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ओपनिंग में अगर भरत अच्छा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं तो उनको ही ओपनिंग के लिए जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक नॉट आउट वो रहे हैं। मुझे जो लग रहा है कि उनकी इनिंग काफ़ी यहाँ पर खास रहेगी शुभमन गिल के साथ। तो बल्लेबाजी से मैं संतुष्ट हूँ थोड़ी बहुत कि किस तरह के भारतीय बल्लेबाज जो बल्लेबाजी अभी कर रहे हैं कि हर किसी के खाते में यहाँ रन है, चाहे वो बिल्कुल थोड़े रन सबने बनाए हैं। शुभमन गिल ने दोनों तरफ से बल्लेबाजी की है, तो उनको प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई है, क्योंकि लीस्टो की तरफ से भी बल्लेबाजी कराई, भारत की तरफ से भी बल्लेबाजी कराई। लेकिन जहां तक बल्लेबाजी की बात है वहां पर एक खिलाड़ी का नाम लेना बहुत जरूरी है, और उनका नाम है विराट कोहली, क्योंकि सबका जो है ना ध्यान विराट कोहली के ऊपर रहता है कि विराट कोहली कितना स्कोर करेंगे। और अगर दोनों पारियों का टोटल बनाया जाए तो 100 रन पूरे हुए विराट कोहली के। देखिए रिपोर्ट। इंग्लैंड पर होगा राज, कोहली ने दिखाया विराट अंदाज। कोहली करेंगे प्रहार, इंग्लैंड को मिलेगी हार। आखिरी टेस्ट से पहले फॉर्म में लौटे किंग कोहली। टीम इंडिया इंग्लैंड पर बोलेगी हल्ला, चलेगा कोहली का बल्ला। Down towards backward point stroke, third man wide. जी हां, लंबे समय से लय की तलाश कर रहे विराट कोहली फॉर्म में वापस लौट आए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया लीस्टरशायर के खिलाफ वार्म अप मैच खेल रही है। इस वार्म अप मैच में कोहली ने अपनी फॉर्म में वापसी का ऐलान कर दिया। कोहली ने वार्म अप मैच की दोनों पारियों में 100 रन बनाए। लीस्टरशायर के खिलाफ दूसरी पारी में कोहली ने 98 गेंदों पर 67 रन की शानदार पारी खेली। अपनी इनिंग्स में कोहली ने 5 चौके और 2 छक्के भी लगाए। वहीं इससे पहले पहली पारी में विराट कोहली ने 69 गेंदों पर 33 रन बनाए थे। इस दौरान कोहली ने 4 चौके और 1 छक्का भी जमाया था। कोहली को पहली पारी में रोमन वॉकर ने क्लीन बोल्ड किया था, जबकि दूसरी पारी में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कोहली को शिकार बनाया। Caught. Did he catch it? Yes, he did. Kohli steering it into the offside. बुमराह ने कोहली को कैच आउट कराया। कोहली अपनी इस अर्धशतकीय पारी के दौरान क्रीज में सॉलिड दिख रहे थे और सभी गेंदबाजों की खबर भी ले रहे थे। कोहली को देखकर लग रहा था कि वो पुरानी लय में लौट आए हैं। कोहली की इस पारी का संकेत साफ है,
5 टेस्ट की सीरीज के रिशेड्यूल आखिरी मैच में इंग्लैंड की मुसीबत बढ़ने वाली है। Former Indian captain. पहले भी विराट इस टेस्ट सीरीज के 4 मैचों में 54 की औसत से 219 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल रहे। वहीं अगर इंग्लैंड में ओवरऑल टेस्ट आंकड़ों की बात करें तो To the offside and विराट ने इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ खेले 15 टेस्ट मैचों में 34 की औसत से 1002 रन बनाए हैं। यानी इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में विराट का रिकॉर्ड बेहतर है। ऐसे में अगर विराट अपनी पुरानी लय में लौटते हैं तो आखिरी टेस्ट मैच को जीतना आसान हो जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। फर्स्ट इनिंग में 33, सेकंड इनिंग में 67 रन टोटल करें तो 100 बन जाता है विराट कोहली के खाते में। लेकिन हमें चाहिए कि टेस्ट मैच में भी 100 रन आए विराट कोहली के बल्ले से। अगर रोहित शर्मा नहीं खेलते तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर विराट कोहली वैसे भी हैं और फिर और हो जाते हैं, जिम्मेदारी उनके ऊपर बढ़ जाती है। शायद लतिका ये अच्छी बात है कि उनके बल्ले से कुछ रन आए, कॉन्फिडेंस लेकर जाएंगे टेस्ट मैच। बिल्कुल, और मैंने हमेशा कहा है कि प्लेयर का जो फॉर्म है ना वो टेम्परेरी रहता है, कि ऐसा नहीं है कि एक बार फॉर्म चला गया तो वो वापस नहीं आ सकता है। यहाँ पे देखिए उन्होंने कुछ समय फैमिली के साथ बिताया और फ्रेश होकर यहाँ पर आए हैं और आते ही उन्होंने अपने बल्ले का कमाल यहाँ दिखाया है। तो इस टेस्ट मैच में हम ये देखना चाहेंगे कि जो सेंचुरी जिसका काफी लंबा इंतजार है, क्या वो यहाँ पर लग सकती है कि नहीं। उन्होंने ये दिखा दिया है कि वो रन बना सकते हैं, बना रहे हैं और एक लय में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके की बल्लेबाजी करी उन्होंने, टॉप ऑर्डर में भी आके बल्लेबाजी की या 7वें नंबर पे भी की, तो कह सकते हैं कि ऊपर भी अच्छा खेल रहे हैं, नीचे भी अच्छा खेल रहे हैं। तो इसका मतलब बल्ला चल रहा है और रन आ रहे हैं। एक्सपीरियंस खिलाड़ी की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप टॉप 6 उठा के देखेंगे, अगर रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं तो टॉप 6 उठाकर देखेंगे तो शायद कोहली आपके सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और 100 टेस्ट मैचेस के साथ। बिल्कुल, और यहाँ पे रविश एक चीज ध्यान देनी होगी कि जो यंगस्टर्स हैं, शुभन गिल हो गए, चाहे भरत हो गए, चाहे नीचे और जो बिहारी हैं, किस तरह की बल्लेबाजी उनके इर्द गिर्द करते हैं, ये देखना होगा कि ओपनिंग पार्टनरशिप अगर यहाँ अच्छी होती है टेस्ट मैच में, अगर आपका एक दिन पूरा आप ओपनिंग से निकाल लेते हैं या एक ही विकेट डाउन होता है, 2 होते हैं, तो उसके बाद विराट कोहली की ड्यूटी बढ़ जाएगी कि किस तरह से इन यंगस्टर्स को अपने साथ लेके टेस्ट मैच में आगे की इनिंग को बढ़ाना है, क्या प्लान करना है। तो ये चीज देखना होगा, क्योंकि रन सबके बल्ले से आ रहे हैं रविश, ऐसा नहीं है कि किसी के बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि पार्टनरशिप कितनी अच्छी और बड़ा स्कोर कौन सा खिलाड़ी बनाता है। लेकिन आप देख रहे हो कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, सारी जगह है वहां पर, और भारत की 2 टीमें इस वक्त यूनाइटेड किंगडम में मौजूद है। एक टीम जिसकी हम बात कर रहे थे जिसको टेस्ट मैच में शिरकत करनी, और एक टीम जिसको आज खेलना है T20 मुकाबला आयरलैंड के खिलाफ। क्या हो सकती है भारत की प्लेइंग 11? देखिए इस रिपोर्ट। हार्दिक के हाथ कमान आयरलैंड में बनाएंगे मुकाम। ओपनिंग में गरजेंगे ईशान, ऋतुराज, आयरलैंड पर गिरेगी गाज। डीके का तूफान आयरलैंड को करेगा परेशान। तैयारी हो चुकी है, मंच सज चुका है और फैंस का मन रोमांच से भर चुका है। इंतजार काम को अंजाम तक पहुंचाने का है, क्योंकि सवाल कुछ कर दिखाने का है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम की, जो 2 मैचों की T20 सीरीज में आयरलैंड से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। वहीं हार्दिक पांड्या पहली बार बतौर कप्तान टीम इंडिया को जीत दिलाने के लिए तैयार है। हार्दिक पहली बार, और वो भी विदेशी दौरे के लिए मिली कप्तानी को लेकर काफी एक्साइटेड भी हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जिम्मेदारी लेना पसंद है, इससे उनके खेल में सुधार आया है। पहले भी जिम्मेदारी लेना पसंद था, अभी भी पसंद है, अब थोड़ा ज़्यादा है। सो हमेशा मैंने माना है कि मैं हमेशा बेहतर जब किया है जब मैंने जिम्मेदारी ली है। सो जिस तरीके से मैं अपना इंडिविजुअल जब कैप्टन नहीं भी था, जिस तरीके से खेलता था, उस पर फोकस हमेशा वही रहता था कि यार जब मैं अपनी चीज़ की ओनरशिप ले सकता हूँ ना, तब आप खुद पे क्या बोलते हैं, आप डिसीजन जब खुद लेते हो ना, आप मजबूत होते हो। सो जब क्रिकेट ऐसा खेल है जहाँ आपको सिचुएशन में मजबूत रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मुझे आई थिंक बिकॉज हमेशा जिम्मेदारी दी गई है, जिम्मेदारी ली है, उसकी वजह से बेहतर बना। और कैप्टनसी में वही रिफ्लेक्ट करना कोशिश करूँगा कि वही मैं कैसे हर प्लेयर को दे सकूँ, कि उनको कॉन्फिडेंस भी दे सकूँ और उनको वो सिचुएशन से लड़ने की क्या बोलते हैं एबिलिटी कैसे दे सकूँ। हार्दिक साउथ अफ्रीका में हाल ही में खत्म हुई T20 सीरीज में बतौर उप कप्तान खेले थे और अच्छा योगदान दिया था। हार्दिक ने सीरीज में 4 पारियों में 153 के स्ट्राइक रेट से 117 रन बनाए थे। 46 रन उनका हाईएस्ट स्कोर था। वहीं हार्दिक इस बार IPL में बतौर कप्तान उतरे थे।
लेकिन इसका उन पर जरा सा भी दबाव नहीं दिखा, बल्कि उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर भी ये सीजन बहुत अच्छा गया। कप्तानी की जिम्मेदारी के बावजूद उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों के साथ बेहतरीन योगदान दिया। हार्दिक ने आईपीएल 2022 में बतौर कप्तान 15 मैचों में 131 के स्ट्राइक रेट से 487 रन बनाए थे, जिसमें 4 अर्धशतक शामिल थे। जबकि गेंदबाजी में 7.28 की इकोनॉमी से 8 विकेट लिए। 17 रन पर 3 विकेट उनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। हार्दिक पिछले कुछ महीनों से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लीडरशिप रोल में भी हार्दिक ने खुद को साबित किया, लेकिन आयरलैंड में उनकी कप्तानी का असली टेस्ट होगा। आयरलैंड बेशक उच्च स्तर की टीम में नहीं है, पर हार्दिक के लिए विदेशी जमीन पर जीत हासिल करना मुश्किल हो सकता है। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल टीम कॉम्बिनेशन का है, जिस पर हार्दिक ने भी खुलकर अपनी राय दी है। Obviously, we want to give opportunity to people, but at the बेशक same हम ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं, लेकिन साथ ही हम अपने बेस्ट 11 के साथ खेलना चाहते हैं। इसलिए यहाँ एक दुविधा रहेगी। टीम में नए चेहरे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस बेस्ट 11 को उतारने पर है। we have the best 11 playing, so yeah, that will be the focus. ओपनिंग के लिए ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़ पहली पसंद माने जा रहे हैं। दोनों खिलाड़ियों का साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन रहा था। ईशान 200 से ज्यादा रन बनाकर विराट कोहली और केएल राहुल के स्पेशल क्लब में शामिल हो गए थे। इसके अलावा चोट की वापसी कर रहे सूर्य कुमार यादव तीसरे नंबर पर खेल सकते हैं, जबकि मध्यक्रम की जिम्मेदारी हार्दिक और दिनेश कार्तिक के कंधों पर होगी। टीम में ऑलराउंडर के रूप में दीपक हुड्डा और अक्षत पटेल खेल सकते हैं। गेंदबाजी में मोर्चा भुवनेश्वर कुमार और युजवेंद्र चहल संभालेंगे। हर्षल पटेल और आवेश खान भी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोनों गेंदबाजों का साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन रहा था। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। मेरे साथ लतिका जुड़ी हुई थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।